रहने वाले अनेक लोगों को उसकी शिक्षा का लाभ मिलता। सुशिक्षित समाज हो, सुदृढ़ समाज हो, समाज हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन अपनी रक्षा तो करेंगे ना। देश में गांधी जी ने अहिंसा का पाठ पूरे देश को पढ़ाया और कहा कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। उनकी बात पर लोगों ने विश्वास भी किया और परिणाम क्या हुआ कि उनकी अहिंसा के गर्भ से घोर हिंसा ने जन्म लिया और लाखों हिंदुओं का कत्ल हुआ और 2 भागों में देश बट गया। ये अहिंसा किस काम की भैया? अहिंसा परमो धर्मः वेद का उद्घोष है, लेकिन उसके पहले वाली अर्धाली भी तो सुन लो। अहिंसा परमो धर्म और धर्म हिंसा तथैव। अगर धर्म की रक्षा करने के लिए अगर ब्राह्मण को भी, वैश्य क्षत्रिय तो परंपरागत जो प्राप्त है उनको तो अधिकार है ही, लेकिन अगर राष्ट्र पर धर्म पर संकट हो तो ब्राह्मणों को, वैश्यों को और शूद्रों को भी अपने हाथ में तलवार उठा लेनी चाहिए, तब जाके समाज की रक्षा होगी। केवल सेना के भरोसे और हमारे जो आंतरिक व्यवस्था को ठीक रखने के लिए हमारी पुलिस व्यवस्था है, ये अपना काम कर रही है, लेकिन जब समाज का प्रत्येक नागरिक जागृत होगा, प्रत्येक नागरिक जागृत होगा, सुदृढ़ होगा, तब जाकर के समाज में शांति की स्थापना होती। तो सुदृढ़ समाज बने और सेवापरायण समाज बने। हम कल्पना करते हैं ऐसी, हमारे ऋषियों ने एक कल्पना की है कि समाज सेवापरायण हो। सेवापरायण का मतलब होता है कि हम एक दूसरे के काम आवे। ये ब्राह्मणों शिमुखमासीत बाहु राजन्यः ततः ऊरु तद्वैश्यः व्याम शूद्रो अजायतः। ये वेद का उद्घोष है। परमात्मा के उस विराट स्वरूप के मस्तक से ब्राह्मण की उत्पत्ति है और बाहुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति है, ऊरु से वैश्यों की उत्पत्ति है और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति है। ये पूरा समाज मिलकर के एक अंग बनता है। कहीं भी हमारे पैर की छोटी सी उंगली में भी अगर पीड़ा है तो ये शरीर स्वस्थ नहीं माना जाएगा। छोटे से छोटा हमारे समाज का कोई वर्ग है, उस वर्ग में भी कहीं पीड़ा है, कहीं कष्ट है, तो पूरे समाज का ये दायित्व बनता है कि हम उस व्यक्ति के छोटे से छोटे 1 नंबर पर, जहाँ जो पीछे से 1 नंबर पर व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति तक समाज के जो संपन्न व्यक्ति हैं उनका कर्तव्य है कि वहां तक पहुंचे और उनके जीवन निर्वाह की जो सामग्री है उसको जिस तरह से भी हो सके, औषधि के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और भावनात्मक समर्थन के माध्यम से उसको भी संबल प्रदान करें और उसको भी उठने का अवसर प्रदान करें। ये सेवापरायण समाज है। तो ऐसा सेवापरायण समाज और शोषण विनिर्मुक्त हो, किसी का शोषण नहीं हो, मानवाधिकार की सीमा में रह करके प्रत्येक प्राणी को अपने विकास करने का, अपनी उन्नति करने का अधिकार है। इसलिए उस मानवाधिकार की सीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के उत्थान में, उसकी उन्नति में बाधा न उत्पन्न हो, इसके लिए समाज सजग रहे, सजग होकर के। और कहीं शोषण है, कहीं अत्याचार है, तो उस अत्याचार और शोषण का प्रतिकार करके और उस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ये सामाजिक है, इसको सेवापरायण समाज की बात कही गई है। और 2-3 बातें मैं और निवेदन करता हूँ। भारतीय जीवन मूल्य और समरस समाज की स्थापना। भारतीय जीवन मूल्य सुबह से लेकर के संध्या पर्यंत हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने मानव जीवन जीने का एक विज्ञान हमको दिया है। उस दिनचर्या को अपने जीवन में धारण करें। सुबह उठें, मंगल स्मरण करें, परमात्मा का स्मरण करें, अपनी सैया पर बैठ करके जो भी आपका इष्ट हो, राम कृष्ण, लक्ष्मी नारायण भगवान, 4 भुजानाथ जो भी हैं, माता जी हो, महादेव जी हो, गजानंद जी हो, हमारे यहाँ पंच देवों की उपासना का सनातन विधान है। तो उनमें जो भी हमारे इष्ट हो उनका स्मरण करें,
उनके नाम का जप करें, उठें और अपना संध्या वंदन कृत्य संपूर्ण करें। और मेरे मन में ऐसा आया है कि प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी अगर प्रतिदिन 1 रुपया और 1 घंटा समय समाज के लिए निकाले। वो 1 रुपया मेरे को मत देना, मेरे को नहीं चाहिए। वो इकट्ठा करके कहीं एक जगह संचित किया जाए और उस संग्रहित राशि का अपने ही स्थानीय समाज में जहां कहीं आवश्यकता हो, कहीं सड़क टूटी हो तो उसमें लगा दो, कहीं नाली टूटी हो तो उसमें लगा दो, मेरे को नहीं चाहिए। कोई पीड़ित हो, दुखी हो, गरीब है और उसको औषधि की आवश्यकता है तो वो पैसा उसकी औषधि के लिए लगा दिया जाए। किसी के पास वस्त्र नहीं है तो वस्त्र के लिए लगा दिया जाए। ऐसा 1 रुपया और 1 घंटे का समय समाज को संगठित करने का, समाज को जोड़ने का और समाज को सनातन धर्म की उस परिभाषा के अंतर्गत आगे बढ़ाने के लिए अगर हम लोग लगावें तो वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्वगुरु होगा और सुंदर समाज का निर्माण ज्यादा नहीं, 1 रुपया और 1 घंटे का समय अपने कार्यक्रम से, अपने दिनचर्या से निकाल करके समाज और राष्ट्र का चिंतन करें। 5 लोग 10 लोग जहाँ बैठे वहाँ समाज की चर्चा करें। समाज में क्या बुराई हो रही है, किस तरह से महाराज आज सोशल मीडिया जब हम कभी खोल कर देखते हैं तो देश में आग लगे ऐसी स्थिति है। हमारे ही अंगों को हमसे तोड़ा जा रहा है। हमारे ही सनातन धर्म के जो समाज के घटक थे उनको राजनीतिक विद्वेष फैला करके सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। वो सब हमारे अपने अंग हैं और हमारा सबका कर्तव्य है कि उनको अपने हृदय से लगा करके और समाज को टूटने से बचावें। अगर समाज टूट गया तो एक बार तो एक ऐसी स्थिति थी कि 1000 साल तक भारत गुलाम रहा और अगर दोबारा ऐसी स्थिति होगी तो आपके बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को हिंद महासागर में जाके डूब जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। हाँ, हम जब धर्म की बात करते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं तो इनकी छाती में दर्द होता है। अरे भैया 56-57 देश मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, बुद्धों के हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं। और अगर हम कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो तुम्हारी पेट में क्यों दर्द होता है भैया? सनातन धर्म को संगठित रख करके और पूरे समाज को एक साथ लेकर के चलने के लिए ये हम सबका कर्तव्य है। और इस नव संवत्सर के इस पवित्र अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि अपने समाज को एक सूत्र में पिरो करके सबको एक साथ लेकर के सुशिक्षित, सुदृढ़, सेवापरायण और शोषण विनिर्मुक्त समाज की स्थापना हम लोग करेंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मेरे साथ बोलिए, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जय जय श्री राम।